गैस आरबीआई के पास में एक इतिहास लिखने का बहुत ही सुनहरा मौका था, लेकिन वो इससे चूक गई। आपको बता दूं, अभी आपने देखा कि बुलेटिन में कुछ बातें लिखी गई बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, और ये जो लेख है वो गैस लिखा गया है माइकल पात्रा के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन है वो ग्रेजुअली तरीके से होना चाहिए, स्लो स्लो होना चाहिए। जिस मोमेंट में स्पीड से हो रहा है वो कहीं ना कहीं पर हमें आगे परेशान करेगा, हमें हार्म करेगा, ठीक है। और जो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन है वो हर एक मर्ज की दवा नहीं है। और इसके बाद में फिर ये अनुमान लगाया गया कि आरबीआई जो है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। फिर आरबीआई की एक पूरी सफाई आई, ठीक है। उन्होंने पूरा एक अपना रिटर्न रिप्लाई इसमें लिखा, जिसमें यही कहा गया कि जो आरबीआई है वो कभी भी बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, जो सरकार की मुहिम है। और उन्होंने कहा कि जो लेखक है उसके अपने ये खुद के विचार हैं और इस लेख से आरबीआई का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा अगर हम लेख की बात करें तो उसमें बोला, ये नहीं कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, ये कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन स्लो होना चाहिए। तो कोई भी लेखक और लेख में जो सरकार है इसके साथ में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये बातें बाद में आरबीआई को स्पष्टीकरण के तौर पर देने को मिली हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपर्ट या फिर कोई आरबीआई कमेटी का कोई बंदा अगर अपनी बात को कहता है तो वो पूरे देश के हित में कहता है, क्योंकि कोई भी एक गलत डिसीजन एक छोटे से पार्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे देश में एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है पूरे इकोनॉमिक पर, ठीक है। तो ये माइकल पात्रा ने अपनी बात कही थी। बाकी मैंने न्यूज़ में भी देखा, बहुत अलग अलग न्यूज़ हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें कहा गया है कि आरबीआई के बुलेटिन में सरकारी बैंकों के तेजी से निजीकरण को बताया था नुकसान, और अब उसके बाद में जो बैंक है उसने अपनी सफाई दे दी है। तो गैस कई बार ऐसा लगता है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो नोटबंदी हुई थी उस पर भी कई अलग अलग मत थे कि जो आरबीआई है उसके अंदर के लोग चाहते थे कि ये ना हो, बट गवर्नमेंट ने अपना मास्टर प्लान बनाया और नोटबंदी की गई। उसके क्या क्या आगे बड़े अंजाम हमें देखने को मिले, ये चीज़ें भी आई। कितना काला धन वापस आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई क्लियर व्यू पॉइंट नहीं है। बट सफ़र किसको करने को मिला? आम जनता और बहुत सारे लोगों को। तो इसी वजह से ये जो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की मुहिम है इसमें भी ये बहुत बढ़िया स्टेप था अगर आरबीआई इस पर अडिग रहता और कहीं ना कहीं पर अगर अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से दोबारा एक माफ़ीनामे के तौर पर आगे नहीं लेकर आता, तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेस्ट होता। अभी मैंने थोड़ा सा और देखा कि आरबीआई बुलेटिन के जो अगस्त अंक है इसमें लिखा गया, सरकार के निजीकरण को धीरे धीरे बढ़ने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि वित्तीय समावेश अधिक से अधिक लोगों के वित्तीय सेवाओं से जोड़ना के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक खालीपन ना पैदा हो, ठीक है। लेख के अनुसार अगर बैंकों का बहुत तेजी से निजी हाथों में सौंपा गया जाता है तो इसके फायदे की जगह नुकसान होगा। इसके साथ आरबीआई ने सफाई जारी की कि गौरतलब है कि सरकार पहले ही 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा कर चुकी है। आरबीआई की सफाई में यह भी कहा गया कि लेखकों के अनुसार तेजी से निजीकरण के बजाय धीरे धीरे बैंकों के निजीकरण की योजना अधिक बेहतर है। और बड़े स्तर पर विलय से मिली मजबूती, ये तो आपने पहले कुछ देख लिया होगा। देखो यार, सीधी सी बात है कि जब कहीं पर कोई भी चीज़ आती है तो मुझे लग रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है उस पर एक अलग तरीके का प्रेशर तो रहता है। दैट इज़ वाई फिर तभी उसका क्लैरिफिकेशन आता है, ठीक है। तो आपके क्या विचार हैं इस पर, आप लोग जरूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर एक बार आने के बाद सरकार जरूर एक बार विमर्श तो करेगी अपने अंदर कि हमें अब आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा इसको रुक जाना चाहिए। क्योंकि देखो, ये तो सीधा सीधा क्लियर है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है। वो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा? जब वो अपनी हिस्सेदारी को बेचेगा। उससे हर एक तरीके से आपने देखा कि जो पीएससीज हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इसमें ऑलरेडी सेंधमारी कर चुकी है। तो अब बचे हैं बैंक्स, ठीक है। तो बैंक में भी आपने देखा कि 2 बैंकों के ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है, आईडीबीआई पहले हो चुका है, और भी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई अब आगे आने वाले टाइम पर थोड़ा सा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो अवेयरनेस है गाइस वो काफ़ी लोगों के बीच में आ रही है कि बैंकों का निजीकरण जो है एक तरीके से आम जनता के ऊपर एक चोट के फॉर्मेट में आएगा। सरकार भले ही कितने भी फायदे गिना दे बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के, बट एक कॉमन मैन है आज भी वो चाहता है कि मेरा जीरो बैलेंस का अकाउंट हो, मेरा पैसा सरकारी बैंक में सुरक्षित हो और मैं रात में आराम से सो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर किसी प्राइवेटाइज बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन किया है तो कल को पता चले कि अकाउंट से 780 रुपये कट गए, 320 रुपये कट गए, किस चीज़ के कट गए, मैं ये अपडेट नहीं है, वो चीज़ नहीं है, फलाना नमा का, मतलब किसी फॉर्मेट में लोगों को परेशानी हो सकती है। और आपने देखा होगा
कि आपने जो गवर्नमेंट में आपको बैंक में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या फिर जिस तरीके से आपका जो अमाउंट है वो उतने एक बड़े रेशियो में डिडक्ट नहीं होता है। प्राइवेटाइज्ड जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें एक रेशियो बहुत अच्छा खासा रहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो इतना है, हर एक मंथ में ये चीज़ हो रही है। तो भाई इन सब चीज़ों से बचने के लिए बंदा क्या चाहता है कि मेरा गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट हो ताकि मैं बिंदास अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बाकी प्राइवेट बैंक जो हैं वो कॉरपोरेट और जो प्राइवेट फर्म्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनके लिए वो मैक्सिमम अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं सर्विसेज और फैसिलिटीज देती हैं। लेकिन हाँ, एक कॉमन मैन जिसका बैंक से कुछ बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, जो भाई अकाउंट में 3,000 रुपये रखना चाहेगा, उससे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी गाइज आपके क्या व्यू हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी, जो मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ों में डिस्कस हो रहा है कि मतलब किस तरीके से आरबीआई अब डिफेंड कर रहा है कि मतलब ये जो लेख था उसमें कहीं हमने ऐसा नहीं कहा कि ये है वो है, हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा है। ठीक है, बट जो लेख था वो यही कहना चाहता था कि जो बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन है वो हार्मफुल है, इट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपनी राय और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।